नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आपका इस सर्द हवा वाली रात में। आज हम जिस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं उसका नाम है ठंड पर बारिश का कहर। 2 दिन से लगातार बरसती बारिश ने ठंड को इतना तीखा बना दिया था कि गांव वाले अपने ही घरों के भीतर सिमट कर बैठ गए थे। लोग कहते हैं कि सर्दी जब भी बारिश से भीग जाती है तो उसकी चुभन दिल तक उतर जाती है। कुछ ऐसा ही हाल उस गांव का था। खेतों में जाने का सोचें तो पांव जम जाए, दरवाजा खोलें तो हवा सीधे चेहरे को काटती हुई दौड़ पड़े। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला और लकड़ी की गीली महक ने रातों को और लंबा कर दिया। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही बादल थोड़ा सा सरके और धूप की पहली नरम किरण गांव की कच्ची गलियों पर उतरी, मानो पूरे गांव ने एक साथ राहत की लंबी सांस ली। कुछ चेहरे मुस्कुराए, कुछ बरामदों में चाय के बर्तन छनके और कुछ दिलों ने सोचा, चलो आज जरा बाहर निकलते हैं। मौसम ने जैसे हमारी दुआ सुन ली हो। दोस्त, ये कहानी सिर्फ ठंड और बारिश के बारे में नहीं है। ये उन दिनों की टिमटिमाती यादों के बारे में है जब खुशियां लकड़ी की महक, चूल्हे की आंच और थोड़ी सी धूप में छुपी होती थी। और जैसे जैसे आप कहानी में उतरते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी पलकों पर नींद हल्के हल्के बैठ रही है। दिल के भीतर एक मुलायम सी गर्माहट फैल रही है, जिसे शायद आप पूरे दिन ढूंढते रहे हो। अगर ऐसी मधुर नींद लाने वाली कहानियां आपके दिल को सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रात सबसे पहले नींद आपकी खिड़की पर दस्तक दे सके। और हाँ, एक बात बताइए, आप किस शहर, किस गांव से सुन रहे हैं मुझे, और आपके यहां अभी रात के कितने बजे हैं? हर कमेंट, हर लाइक मुझे ये एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं बैठे हैं, सुन रहे हैं और इस सुकून भरी रात में मेरे साथ चल रहे हैं। तो आइए, रोशनी जरा धीमी कर लीजिए, पंखे या हवा की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और आराम से आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस गांव की ओर जहां ठंड बहुत थी, बारिश लगातार थी, लेकिन लोगों के दिलों में उम्मीद की छोटी सी किरण हमेशा जलती रहती थी। रात की आखिरी सांसें चल रही थी। आसमान पर धुंध की मोटी चादर तनी थी, इतनी भारी कि लगता था सूरज चाहे कितनी कोशिश कर ले, उस धुंधले पर्दे को फाड़ नहीं पाएगा। गांव की कच्ची पगडंडियों पर ठंड ऐसे रेंग रही थी जैसे बर्फ का कोई सांप जमीन को चूमता हुआ आगे बढ़ रहा हो। हवा में जलती लकड़ियों की हल्की सी महक थी। कहीं दूर किसी घर में राख उलट पुलट हो रही होगी। भोर अब भी आई नहीं थी, लेकिन पक्षियों की आवाज भी नहीं थी। पूरी बस्ती सिमटी हुई थी, जैसे सब एक ही रजाई में छिपकर कांप रहे हों। शंभू अपनी फटी पुरानी लोई को कंधे पर कसकर बांधते हुए उठा। जिस खाट पर वह सोया था, उसकी बांस की पट्टियां भी रात भर की ठंड से अकुड़ गई थी। सांस बाहर निकालता तो धुआं सा उड़ता। उसने कुछ पल अंधेरे में खड़े होकर अपने हाथ मलते हुए खुद को गर्म करने की कोशिश की, लेकिन ठंड का डंक इतना तेज था कि उसके उंगलियों में जमन की पीड़ा उठी। उसकी आंखें कच्ची दीवारों पर घूमी। ऊपर कोने की तरफ हल्की नमी दिख रही थी। पिछले 2 दिनों से आसमान बिगड़ा हुआ था। बादल नीचे झुके झुके घूमते रहते थे। शंभू जानता था कि अगर अब बारिश शुरू हुई तो मजदूरी का एक और दिन गया। उसका मन भारी था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी चुप्पी, वह चुप्पी जो एक मजदूर की थकान, डर, उम्मीद और मजबूरी सबको एक साथ ढोती है। इतनी सुबह क्यों उठ गए? पीछे से विमला की करवट बदलती हुई आवाज आई। वह आधी नींद में थी, लेकिन ठंड ने उसे भी चैन नहीं लेने दिया था। उसकी सांस भी धुएं जैसी उड़ती। शंभू ने बस इतना कहा, आज जल्दी जाना है, ईंट भट्ठे पर काम ज्यादा है। विमला उठकर चूल्हे वाली तरफ देखती है। मिट्टी का तसला बिल्कुल ठंडा पड़ा था। राख में हाथ डालकर देखती है, गर्माहट का एक भी कण नहीं था। लकड़ियां गीली पड़ी हैं, उसने धीमे से कहा। कल रात ओस बहुत ज्यादा थी। शंभू ने सिर हिलाया।
सूखी 2-3 रखी थी, पर उनसे चूल्हा चालू नहीं होगा। विमला ने ओढ़नी ठीक करते हुए घुटनों पर हाथ रखा और धीरे से उठी। उसके पांव जमीन पर पड़े और लगा मानो ठंडी मिट्टी ने उसकी नसों को जकड़ लिया हो। वह कांपते कदमों से चूल्हा सुलगाने की कोशिश करने लगी। लकड़ियां आपस में टकराकर एक कराह सी आवाज करती, जैसे दोनों भी ठंड से बेहाल हों। खाट के कोने पर सरस्वती दादी लेटी थी। उनकी सांसों में उम्र का कंपन और ठंड का बोझ दोनों शामिल थे। वह आंखें खोले बिना बोली, आज तो धुंध और गाढ़ी लग रही है, पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। शंभू ने बाहर झांक कर देखा। सच में सामने दलिया वाला पेड़ भी पूरी तरह धुंध में गायब था। बस उसकी एक आध टहनी हल्का सा हिलती दिखती थी। दादी फिर बोली, ऐसी भोर आती है तो दिन भी भारी जाता है। उनकी आवाज में अनुभव की खुरदुरी गर्मी थी, लेकिन ठंड ने उसमें दर्द भी मिला दिया था। कन्हैया और सोनम अभी भी रजाई में दुबके पड़े थे। सोनम का छोटा चेहरा ओढ़नी के भीतर छिपा हुआ था। केवल उसकी सांसों से बनी हल्की सी भाप रजाई के कोने को बार बार धुंधला कर रही थी। कन्हैया भी सिमटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें